ये कहानी मैं जतिन के पर्सपेक्टिव से बताने जा रही हूँ। जतिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि कॉलेज में पढ़ता था। वो नए नए गैजेट्स का शौकीन था। एक दिन उसको एक पुरानी चीज़ों वाली दुकान से एक महंगा स्मार्टफोन बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। वो पहले तो कुछ देर सोचता है कि इतना महंगा फ़ोन इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है। ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ होगी। वो सोचता है कि जाके दुकानदार से एक बार पूछूं, कहीं ये चोरी का तो नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। वो शॉपकीपर के पास गया और उसने उसको जाके पूछा, अंकल क्या ये चोरी का फोन तो नहीं है, या इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। दुकान का मालिक कुछ अजीब सा था। उसने बहुत ही अजीब से अंदाज में जवाब दिया, ये फ़ोन यूज़ में है, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और जाकर देख लो। जतिन को फोन बहुत पसंद आया था और उसको बहुत कम कीमत में भी मिल रहा था। उसने थोड़ी देर तो सोचा वहां खड़े होकर, लेकिन फिर उसने सोचा कहीं ये सेल ना हो जाए। उसने जाके फौरन जल्दी से खरीद लिया। जैसे ही वो फ़ोन लेकर दुकान से जाने लगा तो दुकान के मालिक ने एक पुरइसरार अंदाज में जतिन को कहा, इस फ़ोन का इस्तेमाल जैसे चाहे करो, मगर एक चीज़ याद रखना, इसकी पुरानी पिक्चर्स कभी ना देखना। जतिन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर वो इग्नोर करके घर आ गया। रात को जब जतिन फ़ोन एक्सप्लोर कर रहा था, उसने क्यूरोसिटी में जाके गैलरी चेक करना शुरू की। वहाँ पहले से ही कुछ पिक्चर्स मौजूद थी। पहली पिक्चर्स में एक लड़का फ़ोन पकड़े स्माइल कर रहा था। दूसरी पिक्चर में वो सड़क पर पड़ा था, और थर्ड तस्वीर बिल्कुल ही खाली थी, जैसे उसमें से कुछ गायब हो गया हो। जतिन थोड़ा घबरा गया। रात बहुत हो गई थी। उसने फ़ोन को साइड पर रख दिया और सोने के लिए लेट गया। मगर 3 बजे फ़ोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई और उसमें से चीखने की आवाज़ें आने लगी। उसने जैसे ही मोबाइल को उठाया, उसमें लिखा था, मुझे वापस आना है। और उसके बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक डार्क शेडो दिखाई देने लगा। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने थोड़ी रिसर्च की तो जो बात उसे पता चली वो सुनकर उसके हाथ कांप गए। ये फ़ोन एक लड़के का था जिसका नाम आदित्य था। ये मोबाइल ख़रीदने के अगले दिन ही उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी मौत होने के बाद वापस उसका फ़ोन बिकने लगा। जब से उसको ये राज पता लगा, तब से जतिन के साथ बहुत ही पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। कभी उसको आदित्य की आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी उसको चीखें सुनाई देती थी। ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको आदित्य की एक आवाज़ आती थी और वो उसको कहता था, मैं वापस आना चाहता हूँ। जतिन एक तांत्रिक के पास गया और जो कुछ उसके साथ कुछ दिनों से हो रहा था सब कुछ जाके तांत्रिक को बताया। जैसे ही ये सब तांत्रिक ने सुना तो उसने कहा, जो भी इंसान इस मोबाइल को यूज़ करता है तो ये मोबाइल उसकी जान नहीं छोड़ता। आदित्य की रूह इसमें कैद है, और अगर इसको तूने तोड़ने की कोशिश की तो ये तेरी आत्मा को भी कैद कर लेगा। जतिन घबरा गया। उसने तांत्रिक से पूछा, तो अब इस चीज़ का क्या हल है? कैसे आदित्य की रूह मेरी जान छोड़ेगी? मैं इन सब चीज़ों से कैसे बच पाऊंगा? तांत्रिक ने कहा, इस फ़ोन को किसी मस्जिद या मंदिर के पास दफन कर दो। सिर्फ तभी इसकी शैतानी ताकत ख़त्म हो सकती है, और ये इसका आखिरी हल है। जतिन ने वैसे ही किया। जैसे ही वो ये सब करके वापस आया, उसे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। जतिन ने सुख की सांस ली और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मगर एक हफ्ते बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने गया। वो दोनों आपस में गपशप लगा रहे थे। तभी उसके दोस्त ने उसको बताया, भाई मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं एक पुरानी मार्केट में गया और मुझे वहाँ से एक बहुत महंगा फ़ोन सस्ते में मिल गया। जतिन ने जैसे ही फ़ोन को देखा, वो खौफ से काम किया। फ़ोन फिर से बिक रहा था।
आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पे कम से कम भी 200 लाइक्स लाजमी करें। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स होंगे तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाजमी लेके आएंगे।